नमस्ते। और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, बाहर से तो सब कुछ बहुत चकाचौंध भरा लगता है, लेकिन अंदर की हकीकत वो कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स और उन पर लदे कर्ज की। और इस पूरे टॉपिक को गहराई से समझने के लिए हम फिनजीजी के फिनटेक रणनीतिकार मयंक तिवारी द्वारा शेयर किए गए इनसाइट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का सहारा लेंगे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स हर दिन लोगों की जान बचाते हैं, है ना? समाज में उनकी इमेज एक बेहद सफल और धनवान इंसान की होती है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी एकदम अलग है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि इतने सफल मेडिकल प्रोफेशनल्स जो बाहर से इतने वेल्दी दिखते हैं, वो अंदर ही अंदर भयंकर फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं। वो चुपचाप अपने ही फाइनेंसेस को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। और यही वो खामोश संघर्ष है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। हर महीने लाखों रुपए कमाने के बावजूद ये प्रोफेशनल्स ईएमआई के भारी दबाव, टैक्स की उलझनों और अपने क्लिनिक के एक्सपेंशन के स्ट्रेस में दबे रहते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड का कर्ज और कैश फ्लो की दिक्कतें तो जैसे आम बात हो गई है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब करियर की सबसे अहम ग्रोथ के टाइम पे ही उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। सोचिए उस वक्त कैसा महसूस होता होगा। भाग 1, असली जिंदगी की कीमत। आइए देखते हैं कि कैसे ये परफेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ का भ्रम टूटता है। थ्योरी से बाहर निकलकर जरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इस आमदनी के आंकड़े पर गौर कीजिए। मयंक तिवारी ने एक ऐसे डॉक्टर का केस शेयर किया है जिनकी हर महीने की कमाई पूरे 7 से 8 लाख रुपए है। जी हाँ, 7 से 8 लाख। अब नॉर्मली कोई भी सोचेगा कि इससे ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर स्थिति और क्या हो सकती है। सही कहा ना? लेकिन इतनी शानदार कमाई और बेहतरीन रेप्यूटेशन होने के बावजूद हुआ क्या? जब उन्हें अपने डायग्नोस्टिक सेंटर को एक्सपैंड करने के लिए लोन चाहिए था, तो उन्हें सीधा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर उनके फाइनेंसेस के अंदर झांक कर देखें तो वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ तो उनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ढेर सारे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल, क्लिनिक के महंगे इंटीरियर्स का खर्च और टैक्स की कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं थी। यही वो कारण थे जिनसे बात बिगड़ गई। तो अब चलते हैं भाग 2 की तरफ, वित्तीय मनोविज्ञान। चलिए समझते हैं कि इस पूरी समस्या की असल जड़ आखिर है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हाई इनकम वाले, इतने इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती? इसका जवाब काफी सीधा है। देखिए, डॉक्टर्स अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज बनाने में, हर दिन मरीजों का इलाज करने में अपने जीवन के कई साल लगा देते हैं। वो प्रोफेशनली तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जब बात वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की आती है, तो उन्हें बैंकिंग सिस्टम, टैक्स या डेट स्ट्रक्चरिंग समझने का टाइम ही नहीं मिलता। और इस जानकारी की कमी के कारण वो पैसों के मामले में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस में बहकर फैसले लेने लगते हैं। और जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी एक और चीज से टकराती है, तो मामला और बिगड़ जाता है। वो चीज है लाइफस्टाइल को बहुत तेजी से अपग्रेड करने का ट्रैप। लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर, क्लिनिक के एकदम प्रीमियम इंटीरियर्स और हाई एंड मशीनें, ये सब अक्सर कर्ज लेकर फाइनेंस किए जाते हैं। वो भी इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हुए कि मेडिकल प्रोफेशन में हर महीने की इनकम हमेशा एक जैसी या स्थिर नहीं होती। बस यहीं से एक भारी दबाव बनना शुरू हो जाता है। सच कहूं तो ये रियलिटी बहुत ही दिल तोड़ने वाली है। ऐसे बेहतरीन और काबिल सर्जन्स जो आए दिन चमत्कार करते हैं, वो अपनी दिमागी शांति, अपना फैमिली टाइम और यहाँ तक कि अपनी खुद की हेल्थ को दांव पर लगा देते हैं। और ये सब किस लिए? सिर्फ उन ईएमआईज और बिना सोचे समझे लिए गए कर्ज को चुकाने की अंधी दौड़ के कारण। प्रोफेशनली वो भले ही एक्सीलेंट हों, लेकिन लगातार पड़ने वाले इस दबाव से वो इमोशनली पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। भाग 3, स्मार्ट वित्तीय संरचना। आइए देखते हैं इस जाल से बाहर निकलने का रणनीतिक रास्ता क्या है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक लोन चुकाने के लिए दूसरे लोन की तलाश करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका समाधान है इंटेलिजेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। मयंक तिवारी बताते हैं कि फिनीजी जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी जगह काम आते हैं। वो डॉक्टर्स को सिर्फ एक लोन अप्रूवल दिलाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। वो अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, डेट कंसोलिडेशन यानी कर्ज को एक जगह व्यवस्थित करना और वर्किंग कैपिटल जैसे खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका बिजनेस और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों एकदम सुरक्षित रहें।
और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 4, वित्तीय स्वास्थ्य के नियम। आइए उस एक्शन प्लान को समझते हैं जिससे मानसिक शांति वापस पाई जा सकती है। अपनी वेल्थ और पीस ऑफ माइंड पर दोबारा कंट्रोल पाने के लिए ये 5 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें समझना आज बहुत ज़रूरी है। पहला, अपने पर्सनल और क्लिनिक के फाइनेंसेस को कभी भी मिक्स मत होने दीजिए। दूसरा रूल, कोई भी लग्जरी आइटम या फालतू एक्सपेंशन करने से पहले हमेशा इमरजेंसी लिक्विडिटी यानी कैश बैकअप तैयार रखें। तीसरा, अपना क्रेडिट स्कोर और बिहेवियर एकदम मजबूत बनाए रखें। चौथा और बहुत अहम, उधार हमेशा सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत लें, इमोशंस में आकर बिल्कुल नहीं। और पांचवां, कोई भी बड़ा कर्ज लेने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह लेना कभी मत भूलिए। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरी और विचारोत्तेजक बात पर गौर करते हैं। पैसा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइफ से स्ट्रेस को कम करे, ना कि उसे बढ़ा दे। अब चूंकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी हमारी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस जितनी ही क्रिटिकल है, तो क्या आपके वर्तमान फाइनेंशियल ढांचे सच में भविष्य की शांति और ग्रोथ को सुरक्षित कर रहे हैं? इस पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।